नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है कक्षा 10th का जो है आपका इसमें जो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। जो एक क्वेश्चन होता है जैव प्रक्रम जो पोषण पाठ है उसका इसमें ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये पार्ट 1 इससे पहले दिया गया था, इसमें पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव होगा जैसे पहले पता हम लोग को कि बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहले कहना चाहिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। ठीक है, आप जो है नंबरिंग कर लीजिए 1 से 25 तक का, तब जो है वीडियो को स्टार्ट कीजिए क्योंकि इसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जो है इसके बीच में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, थोड़ा समय मिलेगा और उसमें जो आप उसको लिख लीजिएगा भी। ठीक है, और चलिए तो उम्मीद है आप जो है नंबरिंग कर लिए होइएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्लोरोफिल, या उसको और एक और नाम है उसको पढ़ते हैं पर्णहरित। देखिए दोनों नाम याद रखिएगा आप दोनों को, पर्णहरित। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद किसका निर्माण करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद किसका निर्माण करते हैं? देखिए सब याद रखिए। जैसे आपका आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद इसी में याद रखिए ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और क्या ध्यान रखना आपको जो है आपका फॉर्मूला याद रखिए C6H12O6 होता है वो, चाहे इसको याद रखिए आपका ये कौन पदार्थ है तो कार्बनिक है, यानी जो ग्लूकोज बना वो कैसा पदार्थ है तो कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो चारों में से कोई एक रहेगा तो उसे आप जो क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? यानी पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसको क्या क्या चीज़ चाहिए? जैसे होता है क्या भाई, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O का मतलब जल हो गया, सूर्य प्रकाश चाहिए, सूर्य का रोशनी होगा तब होगा, तीसरा हो गया और क्या होना चाहिए, पत्ता में जो है क्या होना चाहिए, पत्ते में क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, तब जो है अपना भोजन पौधा बना पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है समस्त जंतु और कवक अपना भोजन नहीं बना पाते हैं? किसकी अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु तथा कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा क्लोरोफिल, यानी हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम लोग अपना भोजन, हम लोग के शरीर के अंदर जो है भोजन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होता है क्या कहलाता है? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होता है क्या कहलाता है? किस प्रकार का पोषण कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका परपोषी, यानी जीव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परपोषी। इसका और भी याद रखिए, इसको पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका, किस प्रकार के पोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं? यानी किस प्रकार के पोषण में जीव जो है सरल अकार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्वपोषण, यानी कि स्वपोषी जीव जो है स्वपोषी ही ऐसा कर पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 7 नंबर में क्वेश्चन में दिया आपका, किस प्रकार के पोषण में जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण होता है? यानी जटिल कार्बनिक से सरल कार्बनिक को बदलने का काम कौन करता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर से
किस प्रकार के पोषण में जटिल कार्बनिक अणुओं का जो है सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका परपोषण। परपोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परपोषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? परपोषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है यानी परपोषण 3 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है परपोषण के 3 प्रकार कौन कौन है? यानी परपोषण के जो 3 प्रकार है वो कौन कौन है उसका नाम बता देना है। चलिए तो इसका जो है पहला हो जाएगा आपका मृत जीवी हो गया, ठीक है, परजीवी हो गया, उसके बाद बात करें तो हो गया आपका प्राणी संपोषी, प्राणी समपोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं पर निर्भर होता है? किस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं पर निर्भर होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मृत जीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मृत जीवी पोषण करने वाले कुछ जीवों के उदाहरण बताएं। मृत जीवी पोषण करने वाले कुछ जीवों के उदाहरण बताएं। मृत जीवी, चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा जैसे इसमें क्या था कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया को हम लोग और जीवाणु के नाम से जानते हैं, ये जीवाणु हो गया, और कुछ जो है प्रोटोजुआ में भी ये होता है, ठीक है, प्रोटोजुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस प्रकार के पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है? किस प्रकार के पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात कौन उसे अपघटित करता है? जंतुओं और पौधों के मृत्यु के पश्चात कौन उसे अपघटित करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मृत जीवी। मृत जीवी उसे क्या करे अपघटित कर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मृत जीवी को और किस नाम से जाना जाता है? मृत जीवी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अपघटक, या उसी को हम पढ़ते हैं सैप्रोस भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, और 15 में दिया हुआ है किस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है? फिर से, किस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका परजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव को क्या कहते हैं? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पोषी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परजीवी पोषण किसमें होता है? यानी परजीवी पोषण करने वाले कौन कौन है? तो देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे कवक, तो वो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख लेंगे, इसमें भी कवक बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पौधे, जैसे कुछ पौधे में जैसे मैं आप लोग नाम सुने अमरवेल जो पीला रंग का होता है, अमर बेल हो गया, उसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद जंतु में बात करें, कुछ जंतु का, तो जंतु में जैसे आपका नाम हो गया अमीवा हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा है टेप वर्म हो गया, उसके बाद आपका हुक वर्म हो गया, उसके बाद मलेरिया परजीवी जो है मादा एनाफ, यानी मलेरिया परजीवी, मलेरिया क्या हो गया परजीवी जो है वो हो गया आपका, ठीक है।
और बहुत सारा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्राणी संपोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसे जीव जो प्राणी संपोषित करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो प्राणी संपोषित करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राणी समभोजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्राणी संपोषित करने वाले जीवों के उदाहरण बताएं। प्राणी संपोषित करने वाले जीवों के उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा मनुष्य से हम लोग हो गए, हम लोग कौन पोषण होगा? तो प्राणी संपोषण होगा, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, उसके बाद क्या ध्यान रखिए, अमीबा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक कोशिकीय जीव किस माध्यम से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं? एक कोशिकीय जीव किस माध्यम से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कोशिका के संपूर्ण सतह से, कोशिका के संपूर्ण सतह से, यानी इनके पास जो है भोजन ग्रहण करने का जो है कोई अंग निश्चित नहीं होता है। जैसे हम लोग में हो गया होता है, लेकिन उसमें नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के बढ़ते भाई 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन किस अंग द्वारा किस से ग्रहण करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कुटपाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गोबर छत्ता, उसी को हम मशरूम पढ़ते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 में दिया हुआ है, पौधे किसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं? पौधे किसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्लोरोफिल, या उसी को हिंदी याद रखिए पर्णहरित। चलिए क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह जो है वीडियो